आज का टॉपिक है राइट्स ऑफ द इंडेमनीफाइड और द इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या क्या राइट्स होता है इंडेमनिटी होल्डर के लिए, जिसको मतलब प्रॉमिस किया जाता है कि तुम्हारा अगर कुछ लॉस होगा मेरी वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से तो फिर मैं कंपनसेट कर दूँगा। तो यहाँ पे राइट्स ऑफ द इंडेमनीफायर इज़ डिफाइंड एज पर द सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो यहाँ पे 3 राइट होता है। राइट टू कवर डैमेजेस पेड इन ए सूट, सेक्शन 125 क्लॉज 1 में ये डिफाइन होता है। और 2 है राइट टू कवर कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग ए सूट, सेक्शन 125 क्लॉज 2। एंड द लास्ट वन इज़ द राइट टू कवर सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज़, सेक्शन 125 क्लॉज 3। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो है राइट टू कवर डैमेजेस पेड इन ए सूट, यहाँ पे क्या होता है कि एन इंडेमनिटी होल्डर हैज़ द राइट टू कवर फॉर ऑल डैमेजेस विच द इंडेमनिटी होल्डर हैज़ पेड इन ए सूट फ्रॉम द इंडेमनिटीफायर। मतलब यहाँ पे कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर सोचे कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ में कि मैं तुमको कंपनसेट कर दूँगा, मैं तुमको इंडेमनीफाई कर दूँगा अगर सी तुम्हारे लिए कुछ भी लीगल एक्शन कुछ लेता है, तो उसके वजह से जो भी तुम्हारा डैमेज होगा उसके लिए मैं कंपनसेट कर दूंगा। ए ने बी को ऐसे प्रॉमिस किया। उसके बाद में क्या हुआ कि सी ने सच में कुछ ऐसा लीगल एक्शन ले लिया बी के साथ में, और बी को वो डैमेजेस जो भी डैमेजेस हुआ उसके लिए पे करना पड़ा सी को एज़ पर द जजेस डिसीजन। जज अगर डिसीजन करेगा तो उसको ही देना पड़ेगा ना, जिसके ऊपर में ये लिखा गया है। तो बी ने ये सब दे दिया सी को। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी क्लेम कर सकता है ए से कि तुम अभी मुझे डैमेजेस के पैसे रिटर्न करो, क्योंकि उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना कि इंडेमनीफाई करेगा, ए बी को इंडेमनीफाई करेगा। यहाँ पे क्योंकि जजेस का डिसीजन के वजह से बी को ऑल द सम्स देना पड़ा सी को, तो इस हिसाब से बाद में वो ले सकता है ए से। तो सेकेंड है राइट टू रिकवर कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग ए सूट। यहाँ पे है एन इंडेमनिटी होल्डर हैज़ द राइट टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर ऑल कॉस्ट दैट ही माइट हैव पेड टू ब्रिंग ए सूट और टू डिफेंड द सूट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी इंडेमनिटी होल्डर कुछ ऐसा सोचे कि कुछ डिफेंड करने के लिए थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा केस कर दिया, तो उसको तो डिफेंड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे लॉयर का फीस आता है, ट्रैवलिंग वगैरह, अगर दूसरा जगह पे बहुत दूर जगह पे है, ट्रेन वगैरह से जाना पड़ा है, फिर सोचे प्लेन से ही जाना पड़ा, तो इन सब में जो भी कॉस्ट आएगा, जो भी खर्चा आएगा, वो सब क्या होता है कि इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से वो सब क्लेम कर सकता है। And the last one is the right to recover sums paid under compromise. An indemnity holder also has the right to recover from the indemnifier all sums which he may have paid under the terms of any compromise. कुछ ऐसे केसेस होते हैं ना जहाँ पे कि कोर्ट पे लेके जाने से पहले ही पुलिस स्टेशन वगैरह में या फिर ऐसे आपसी मुद्दों पे कभी कभी सॉल्व हो जाता है ना कुछ केसेस, तो वहाँ पे वो सब कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर में होता है। तो वहाँ पे भी अगर इंडेमनिटी होल्डर को खुद से वो सब पैसा वो थर्ड पार्टी को पे करना पड़ा, कुछ भी लॉसेस वगैरह, उसमें तो उसका लॉसेस हो गया ना, तो वहाँ पे इंडेमनीफायर को वो बाद में क्लेम कर सकता है कि तुम मुझे पैसे रिटर्न करो। तो यहाँ पे यही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।